जितने भी मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मुझे देख रहे हैं, आपको तो पता ही है मेरा नाम विदुषी है। और मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब चेंज करने वाले हो? सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। बट मेरा एक ना थॉट है, या मैं एक बात बताऊँगा, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि इंटरव्यू के टाइम पे जब उनका इंटरव्यू हो रहा होता है या होने के बाद वो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो अपने एचआर से पूछना भूल जाते हैं और घर चले जाते हैं। आज उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप अपने हायरिंग मैनेजर या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स की टीम है या जो एचआर है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे जो पॉइंट्स है वो पूछना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जॉब करनी है, कंटिन्यू करनी है या फिर दूसरी जगह कहीं अप्लाई करना है। तो चलिए आज क्या पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब आपका जॉब का इंटरव्यू हो गया, सेलेक्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि जॉब के अंदर मेरी क्या पोजीशन रहेगी, मेरा क्या रोल रहेगा और मेरी साथ ही साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपको लोकेशन और पोजीशन दी जा रही है वो आपकी सैलरी के लिए ठीक है या नहीं है। लोकेशन भी आप इसलिए पूछिए कि अगर वो आपके घर के पास है, आपके अप डाउन में कितना एक्सपेंस आपका कन्वेंस में लगेगा तो वो आपकी सैलरी से आपको डिडक्ट, देखिए आप तो अपना पैसा खर्च करेंगे, है ना, तो कहीं आप लॉस में तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि सेलेक्ट हो गए और बाद में कह रहे हो कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है। अब आती है ये 3 चीज़ें। एचआर से ज़रूर पूछिए कि आपको क्या ईएसआई फैसिलिटी, मेडिकल जो रिलेटेड होती है ईएसआई, क्या वो आप प्रोवाइड करेंगे। पीएफ, प्रोविडेंट फंड ज़रूर पूछिए कि आप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि देखिए अगर आपकी सैलरी सपोज़ कीजिए अगर आपकी 16,000, आपने नहीं पूछा कुछ भी, उन्होंने बोला 16,000 मिलेगी, 12,000 आपको आ गए, आपने काम करने के बाद 12,000 आपको मिले, आपको डाउट रहता है, आपको कन्फ्यूजन होती है, यार ये इन्होंने तो बोला था 16,000 रुपये, मुझे तो मिल रहे हैं 12,000 रुपये। तो वो आपकी भी एक जो रेपुटेशन है, इवन जो कंपनी की रेपुटेशन है आपके दिमाग में, वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए इंटरव्यू के टाइम पे ये ज़रूर पूछिए। अब हम बात करेंगे सीटीसी के बारे में। देखो मैं एक आपको अगर जस्ट एन एग्जांपल बताती हूँ, आपका कहीं पे इंटरव्यू हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, आपने अपनी एचआर से या जो भी टीम ने इंटरव्यू लिया उनसे पूछा कि सीटीसी मेरे को कितना मिलेगा। इसका मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। आपने जो महीने भर काम किया वो आपको कंपनी आपको उसका कितना पैसा दे रही है। उन्होंने बोला आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, आपने महीने भर काम किया बट आपको हाथ में आए 12,000 रुपये, है ना। इसका रीज़न ये होता है कि आपको जो ईएसआई, आपका पीएफ, जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो कट के आपको इन हैंड सैलरी जो मिली वो मिली 12,000 रुपये। सीटीसी तो था आपका 15,000 रुपये, कॉस्ट टू कंपनी 15,000 रुपये, पर आपकी जो इन हैंड सैलरी थी आफ्टर ऑल डिडक्शन आपको मिले 12,000 रुपये, दैट इज़ योर इन हैंड सैलरी। अब सीटीसी भी पूछ रहे हैं, इन हैंड सैलरी भी पूछ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा दोनों पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। ये आपका एक प्रोफेशनल वे होता है पता करने का कि आपकी सैलरी कितनी है। आपने अपने घर वालों को बता दिया मुझे 15,000 रुपये मिलेंगे, बट आप शॉक हो कि मेरे को 12,000 रुपये मिल गए हैं। आपने दिमाग में सोचा कि कंपनी ने मेरे पैसे खा लिए या फिर उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, ऐसा दिमाग में आएगा। बट वो कंपनी आपको एक्सप्लेन बाद में करेगी कि हमने ये पैसा काटा है, या जैसे आप हियरिंग इम्पेयर्ड हो, आप बोल सुन नहीं सकते हो, एचआर आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आप रिज़ाइन कर दोगे। वो आपका एक टाइम वेस्ट होगा और साथ ही एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। इसलिए कहा सीटीसी और इन हैंड भी पूछना चाहिए। अब आते हैं कैब सर्विस के बारे में। अगर आप बहुत दूर रहते हो, मतलब किसी बहुत ही पिछड़े इलाके में रहते हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रैवल की या कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे आपकी कंपनी ने बोला है कि हम आपको कैब सर्विस देंगे। कैब सर्विस सुन के खुश तो होइए, पर साथ ही साथ इनसे ज़रूर पूछिएगा कि कैब सर्विस का क्या आप मेरी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, ये ज़रूर पूछना। सारी चीज़ें समझ में आ गई, इन हैंड सैलरी, सीटीसी, ईएसआई, पीएफ, सारी फैसिलिटीज समझ में आ गई। एक मेजर चीज़ पूछना मत भूलना, जो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूछना भूल जाते हैं, वो होती हैं आपकी छुट्टियां आपको कितनी मिलेंगी। आप जॉब पे जा रहे हैं, आप छुट्टियां लेते जा रहे हैं, अप्रूव्ड हो चाहे नॉट अप्रूव्ड हो, आपकी सैलरी डिडक्ट हो रही है।
इसलिए इंटरव्यू के टाइम पे ज़रूर पूछना कि आप मुझे टोटल लीव्स कितनी प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट विल बी अ कैजुअल लीव्स, ये चाहे या फिर वो सिक लीव्स हो। कैजुअल लीव्स आपको पता है, कभी कोई इमरजेंसी हो गई, मुझे जाना पड़ा या फिर कहीं पे मुझे ट्रैवल करने जा रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी कैजुअल लीव्स में। सिक लीव में आती हैं, आप कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, सिक लीव में वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या चीज़ें मांगते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर उनसे पूछ लेना। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये चीज़ें पूछनी चाहिए। आपके जैसे ही जो लोग बोल सुन सकते हैं वो लोग ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो यही सेम चीज़ आप भी करिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाए, वेट कीजिए, आपके सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद ये चीज़ें ज़रूर पूछना, डरना नहीं है, क्योंकि आप खुद बोल सुन नहीं सकते हो, आपके लिए कोई आके खड़ा नहीं होगा। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए और एक ये दिखाता है कि सामने वाला कितना प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।